हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट मंथ जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके हर वीक के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, चाहे वो सिंगल लोगों के लिए हो, मैरिड के लिए हो, रिलेशनशिप वालों के लिए हो, हर किसी सिचुएशन के लिए लव मैसेजेस क्या है वो हम देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। ओके सैजिटेरियस, देखिए फर्स्ट वीक ऑफ जून में काफी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है मुझे आपके रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज पता लगेगी, कोई चीज रिवील हो रही है एंड जैसे ही कोई चीज रिवील होगी, कोई सच सामने आएगा, आई थिंक काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। मे बी किसी चीज को लेकर काफी टेंशन ले रहे थे, स्ट्रेस ले रहे थे या सोच रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करूं इस सिचुएशन में, आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं। आई थिंक वो प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाएगी एंड कोई चीज में आगे किस तरफ बढ़ना है, किस डायरेक्शन में बढ़ना है वो समझ आएगा। एंड आई थिंक जो चीज रिवील होगी ना, रेवलेशन के साथ साथ ना आपको ये भी चीज समझ आएगी कि अब मेरी लाइफ में मुझे क्या चेंजेस लाने हैं, इस रिलेशनशिप में क्या चेंजेस लाने हैं। कोई चीज मे बी आपका पार्टनर है, नहीं है, सिंगल, मैरिड, रिलेशनशिप, व्हाटएवर, बट अब ये चीज पता लगने के बाद मुझे आगे कैसे बढ़ना है, क्या चेंजेस लाने हैं, क्या डिसीजंस लेने हैं। तो आई थिंक काफी सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंस होगा ये आपका, जिसकी वजह से आपको चेंजेस लाने जरूरी हो जाएंगे। मे बी कोई मैरिज या कोई रिलेशनशिप खत्म हो रहा है एंड एक नए सिरे से कोई चीज स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है, नई फाउंडेशन, नए बेस खड़ा करने का, नई नींव खड़ा करने का। तो कोई एक चीज ढह रही है और नई चीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है। बट यू विल हैव टू रिलीज ओल्ड बिलीफ सिस्टम। कोई भी चीज जो आपके पुराने ढर्रे थे, पुराने तरीके थे, पुराना बिलीफ सिस्टम था, उसको आपको रिलीज करना पड़ेगा ताकि ट्रांसफॉर्म हो सको। यू कैन टर्न इन टू दिस न्यू पर्सन इन अ न्यू रिलेशनशिप या विद द पास्ट पर्सन ओनली, बट ट्रांसफॉर्मेशन काफी मेजर दिख रही है मुझे यहाँ पे सैजिटेरियस। ऑल्सो उसके साथ साथ ना आई थिंक ये जो चेंजेस आ रहे हैं या आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाएंगी, अनएक्सपेक्टेड चीजें पता लगेंगी आपको। आई थिंक थोड़ा इम्पेशेंट हो रहे हो आप कई चीजों को लेकर, मे बी आपको कुछ हिंट मिल रहा है अपने किसी रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर, एंड यू आर बीइंग वेरी इम्पल्सिव और इम्पेशेंट कि हाँ क्या मुझे चीज पता लगने वाली है, क्या होने वाला है। सो वो थोड़ा सा ना उस चीज को कंट्रोल करिए। इंथुजियाज्म है, कोई मैसेज मिल रहा है आपको, कोई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसका आपको न्यूज मिल रही है, मे बी कोई जॉब या किसी चीज को लेकर। एंड आई थिंक क्योंकि यहाँ पे चीजें खत्म हो रही हैं रिलेशनशिप में समथिंग, तो नई जॉब की तरफ मूव करना, नई लोकेशन की तरफ मूव करना, वो भी चीज हो सकती है। बट यू नीड टू फॉलो थिंग्स दैट यू आर वेरी पैशनेट अबाउट। ऑल्सो अगर आपने कोई भी चीज स्टार्ट करी है ना सैजिटेरियस, उसको खत्म करिए, बीच में मत छोड़िए। चाहे वो कोई कॉन्वर्सेशन हो, कोई रिलेशनशिप हो, या कोई हॉबी हो। बट आई थिंक यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज आपने स्टार्ट कर दी होगी, प्रोसेस, इस कनेक्शन में या फिर मे बी कोई नए इंसान के साथ, बट आप वो ना बीच में छोड़ दोगे। मे बी आप किसी को घोस्ट कर दो, दैट कुड ऑल्सो बी द पॉसिबिलिटी। बट काफी एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, ऑप्टिमिज्म दिख रहा है मुझे कि जो चीज मेरी लाइफ में नहीं होनी चाहिए वो खत्म हो गई और अब नई चीज स्टार्ट हो रही है। बट अगेन नई चीज कैसी होगी, कैसा रिजल्ट देगी आपको, उसको लेकर इम्पल्सिव और इम्पेशेंट मत होइएगा, अपना टाइम लगता है हर चीज में। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए love messages for Sagittarius.
देखिए सैजिटेरियस, सेकेंड वीक में ना आई थिंक आपको थोड़ा सा एक टेम्पररी पॉज, नॉट लाइक ऐसे लॉन्ग टर्म पॉज, बट थोड़ा सा थोड़े टाइम के लिए आपको थमने की जरूरत है, पॉज देने की जरूरत है, ताकि आप रिफ्लेक्ट कर सको कि आपको किस तरीके का रिलेशनशिप चाहिए, आपको कैसा इंसान चाहिए, आपको किस सिटी में किसके साथ, कैसी फैमिली के साथ रहना है। सो आई थिंक एक अवेकनिंग आने की जरूरत है आप में, सो दैट आपको चीजें ना एक तरीके से दिखें। अभी आपको क्लियरली चीजें दिख नहीं रही हैं, या फिर अगर आप देखने की भी कोशिश कर रहे हो ना, अपना पार्टनर, रिलेशनशिप, प्यार क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, कंपेनियनशिप क्या होती है, तो वो बहुत ही आप एक तरफा देखने की कोशिश कर रहे हो, अपने नजरिए से देख रहे हो। सो आई थिंक जब आप रुकोगे, थमोगे और रिफ्लेक्ट करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली कंपेनियनशिप होती क्या है, रिलेशनशिप होता क्या है, मैरिज होती क्या है, उसमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, या फिर आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि आपको किस तरीके का इंसान अपनी लाइफ में चाहिए, किस तरीके का रिलेशनशिप अपनी लाइफ में चाहिए। आई थिंक यहाँ पे ना यू नीड टू एम्ब्रेस योर ओन यूनिकनेस, बिकॉज मुझे ये भी चीज लग रही है कि आप अगर किसी पार्टनर के साथ होते हो ना, तो आप बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करने लगते हो, आप उनके हिसाब से अपनी सारी लाइफ चेंज कर लेते हो, अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, वांट्स सब चेंज कर लेते हो, क्योंकि दूसरे इंसान को कोई एक पर्टिकुलर चीज अच्छी लग रही है, ठीक है। तो आपका जो यूनिक नेचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज दूसरा इंसान बोल रहा है कि अरे यार मुझे ना ये चीज बड़ी पसंद आ रही है तुम्हारे बारे में, तो आप पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी बन के उसके लिए सारी चीजें करने लग जाओ, ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। आई थिंक आप ना, या तो ये चीज है कि दूसरे के लिए अपनी नीड्स और वांट्स को सैक्रिफाइस करते हो आप रिलेशनशिप में या सेकेंड वीक में कर रहे हो, या फिर ये चीज है कि आपका जो माइंड है ना वो आपको खुद रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। आप या तो यू लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस, और यू लैक क्लैरिटी, और यू लैक लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट, या अपना थॉट प्रोसेस, अपनी इच्छाएं, तो या फिर इनसिक्योरिटी बहुत है किसी चीज को लेकर, तो हो सकता है आपका माइंड आपको आपको अपने पार्टनर के लिए कुछ करना है, ठीक है, बट आपको लग रहा है कि कहीं मैं कुछ लाइक कोई मेस ना क्रिएट कर दूं, कहीं पे कोई जज ना करे, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूं, क्या मैं बुरा दिख रहा हूं। तो आपका माइंड आपको खुद ही इस चीज में बिलीव करने पे क्या कहते हैं, फोर्स करता है दैट यू आर नॉट गुड इनफ, या कहीं पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, या अरे दूसरा रिजेक्ट ना कर दे, तो वो भी रिस्ट्रिक्शन है जो आपने खुद पे लगा रखी है। सो थोड़ा रुकिए, अवेकनिंग आने का वेट करिए, रिफ्लेक्ट करिए, जितना पॉज देंगे उतना चीजें तरीके से समझ आएंगी इस रिलेशनशिप में। ठीक है, थोड़ा चीजें समझने की जरूरत है। ऑल्सो आई फील फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है, और वो तभी होगा जब आप रुक के थम के सोचोगे कि हाँ कहाँ पे चीज गड़बड़ जा रही है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जब तक नहीं होगे सैजिटेरियस, तब तक बहुत प्रॉब्लम आएगी। सो एक कोई नया सब्जेक्ट, नया करियर, नया कोई लाइन ऑफ वर्क या ऐसे कोई चीज सीखने की जरूरत है जो कि एक स्किल्ड वर्क हो और आपके स्किल्स को बढ़ाए, और उसके थ्रू आप आगे जाके पैसे अर्न कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे सेकेंड वीक में मुझे ये चीज दिख रही है कि जब तक आप रुकोगे नहीं, थमोगे नहीं, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, मैरिज में हो, मे बी सिंगल हो, आप दूसरे पे डिपेंड करते रहोगे, आपको लगेगा सब सही चल रहा है, कुछ गड़बड़ ही नहीं है, बट चीजें सही नहीं है, ठीक है। तो वो आप अपने नजरिए से देख रहे हो, बट दूसरे के नजरिए से भी चीज देखने की जरूरत है। मे बी द अदर पर्सन वांट सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम यू, ठीक है। तो कोई अपना स्किल बढ़ाइए, कोई ऐसी चीज जिसको लेकर आप बहुत पैशनेट हैं, जो आपको बहुत पसंद है, वो चीज में थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, सीखिए कि कैसे हो सकता है वो। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस, थर्ड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस, थर्ड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। देखिए सैजिटेरियस, थर्ड वीक में ना आपको ऐसा लगेगा कि आप जिस मैरिज में हो, जिस रिलेशनशिप में हो, वो बहुत टॉक्सिक है और दूसरे इंसान ने आपको बिल्कुल फंसा के रखा हुआ है, ट्रैप करके रखा हुआ है, एंड उस वजह से हो सकता है आपको एंजाइटी हो, आपको घबराहट हो, आपको लगे अरे यार मैं कहाँ फंस गई हूँ या फंस गया हूँ और मैं कब यहाँ से बाहर निकलूंगा। बट आई थिंक ये ना एक इल्यूजन है, आप एक्चुअली में बंद हो नहीं, किसी ने आपको उसमें बांध के नहीं रखा है उस रिलेशनशिप में, आप बस उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हो, निकल नहीं पा रहे हो,
एंड आप दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हो कि दूसरे ने आपको वहां पे बांध के रखा है, दूसरा आपको वहां से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। एंड आई थिंक दिस इज जस्ट योर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप उस टॉक्सिसिटी में, उस रेड फ्लैग के साथ इसीलिए हो बिकॉज यू आर बीइंग अफ्रेड टू टेक एक्शन। आपको लग रहा है कि अगर मैं इस इंसान को छोड़ के आगे निकल जाता हूं या निकल जाती हूं तो मैं तो बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। सो अकेला रहने के डर की वजह से आप वहीं पे बैठे हुए हो, उसी रिलेशनशिप में, मैरिज में भुगत रहे हो और दूसरे पे सारा ब्लेम डाल रहे हो कि उसकी वजह से आप छोड़ के नहीं जा पा रहे हो, something of that sort, and you need to take responsibility for your life, Sagittarius. It's high time. You cannot always put the blame on the other person के दूसरा मैनिपुलेट करता था, दूसरा था ही ऐसा, दूसरा ये करता है, दूसरा वो करता है। आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आप यहां से बाहर निकलना चाहते हो और आपको घुटन महसूस होती है तो आप बाहर निकल सकते हो, कोई आपको नहीं रोक रहा है। सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग द ब्लेम ऑन द अदर पर्सन, टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर योर एक्शंस। एंड आई थिंक उसके साथ साथ ना यहाँ पे आप काफी रेस्टलेस भी हो रहे हैं बिकॉज ऐसी चीजें कुछ हो रही हैं, ऐसे कोई इवेंट्स हो रहे हैं जो कि इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करते हैं आपका, कुछ आगे बढ़ना रिक्वायर करते हैं आपकी तरफ से। कुछ इम्पल्सिवनेस दिख रही है मुझे, बट इम्पल्सिव होके एक्शन लेना नहीं है, थोड़ा रुक के थम के फिर आगे कुछ एक्शन लेना है। ऑफकोर्स इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको कि आप 1 महीना 2 महीना लो, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 5 मिनट खुद के साथ बैठ के तरीके से देखो कि हाँ मुझे यहां से बाहर निकलना है, नहीं निकलना है, इमीडिएट एक्शन मुझे हाँ या ना बोलना है। मे बी कोई प्रपोज कर रहा है आपको, ठीक है, एंड आपको शायद ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है उसका रिप्लाई करने के लिए एंड बहुत लिमिटेड टाइम दिया जा रहा है। सो फिगर आउट कि आपके नॉन नेगोशिएबल जो है क्या वो उस इंसान में है या नहीं है। सो इमीडिएट एक्शन है बट विद प्रॉपर थॉट प्रोसेस। और पैशनेट रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है यहाँ पे सैजिटेरियस, काफी काफी पैशनेट रिलेशनशिप है, बट उसके लिए दूसरे पे ब्लेम ना डाल के टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी चीज अगर हो रही है, अगर आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, टॉक्सिक में हैं, पॉजिटिव में है, कोई भी चीज दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू, नॉट बिकॉज ऑफ द अदर पर्सन। ठीक है, ऑल ऑफ अस आर एडल्ट्स है और वो टाइम निकल गया जब हम पेरेंट्स को ब्लेम करते थे कि भाई आपकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई। अब वो टाइम नहीं रहा है। ओके, 4th वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। 4th वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। 4th वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। सेलिब्रेशन दिख रही है मुझे सैजिटेरियस काफी ज्यादा यहाँ पे 4th वीक में। आई थिंक काफी सारे रीजंस होंगे आपके पास सेलिब्रेट करने के लिए। मुझे काफी पीस दिख रहा है, काफी कंटेंटमेंट दिख रही है, सेटिस्फैक्शन दिख रही है, एंगेजमेंट, शादी, मे बी काम से रिलेटेड और मे बी फैमिली प्लानिंग कर रहे थे तो कंसीव कर रहे हैं। बट यू नीड टू सेंड ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन बिकॉज बहुत सारा पीस और प्रोस्पेरिटी, कंटेंटमेंट आपकी पर्सनल लाइफ में आने वाला है, रिलेशनशिप्स में आने वाला है। ठीक है, उसके साथ साथ 4th वीक में ना ये भी गाइडेंस है कि आई थिंक आपको ना ये फिगर आउट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंपैरिजन करना पड़ेगा कि क्या पुराने जमाने की जो रीति रिवाज, कल्चर, ट्रेडिशंस थे, क्या वो मेरे लिए बेस्ट वर्कआउट करते हैं या फिर मॉडर्न टेक्निक्स, एज इन मॉडर्न लव मेरे लिए ज्यादा वर्कआउट करेगा या अरेंज मैरिज सेटअप मेरे लिए ज्यादा वर्कआउट करेगा, जिस इंसान को मैं पहले जानता नहीं हूं या जानती नहीं हूं। सो आई थिंक यहाँ पे ना यू विल हैव टू आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प, क्योंकि आंसर्स तभी अपने आप आते चले जाएंगे। आप अगर आसपास लोगों से पूछ रहे हो और कंफ्यूज हो रहे हो और नहीं समझ में आ रहा है, आई थिंक यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक तो ऐसी कम्युनिटी ढूंढने की जरूरत है, ऐसे पार्टनर ढूंढने की जरूरत है, या अगर आप ऑलरेडी मैरिज में है या रिलेशनशिप में है, ऐसे कम्युनिटी ढूंढिए जो कि स्पिरिचुअली लाइक माइंडेड लोगों की हो, ताकि आप उनसे जाके कुछ शेयर करो तो वो आपको गाइड तो कर पाए। ठीक है, एंड उसके साथ साथ देखिए कि ट्रेडिशनल मेथड या फिर न्यू आइडियाज, जो न्यू मॉडर्न चीजें हैं, क्या काम कर रही हैं आपके लिए। कई लोगों के लिए मॉडर्न चीजें, मॉडर्न लव, डेटिंग कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीजें वर्क करती हैं, कई लोगों के लिए नहीं वर्क करती हैं, तो वो तो आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा सैजिटेरियस। ओके, अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा लव मैसेजेस क्या हैं
यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। तो मैसेज ड्रॉप करिए, उस टाइम पे नहीं तो थोड़े टाइम बाद, रात को, कभी भी, व्हेनेवर आई एम अवेलेबल, या जब भी फ्री हो पाऊंगी, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ठीक है। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन है, एक्ने है, गट इश्यूज हैं, कोई और कोई चीज है, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, पेरेंटल ट्रॉमा हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो ये जो इमोशनल एंड फिजिकल ब्लॉकेजेस होती हैं, ये हमारी इसलिए होती है बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास जो है बॉडी में बहुत सारे होते हैं, बट 7 मेन चक्रा होते हैं हमारे, एंड उनकी ब्लॉकेजेस की वजह से हमें ये सारी दिक्कत फेस करनी पड़ती है। अब चक्रों को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, जो कि ब्रेसलेट फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में होते हैं, स्टोन फॉर्म में होते हैं, जिन्हें आप वॉलेट में रख लीजिए, अपने पूजा में तो नहीं, अपने स्टडी टेबल पे रख लीजिए या पिलो के नीचे रख लीजिए, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस ले सकते हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशन से मैं स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज उससे कम सेशंस असर नहीं दिखाते हैं, बहुत ही ज्यादा इनग्रेन्ड होते हैं, ये ट्रॉमाज बहुत साल पुराने होते हैं, तो 21 सेशंस तो मिनिमम जरूरी होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 21 के बाद आगे एक्सटेंड करते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं। ये 2 चीजें हैं जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को ना रिवायर करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा पुश मिले पॉजिटिव सोचने की तरफ, मेहनत करने की तरफ। ठीक है, असली मेहनत तो आपको ही करनी है, बट उसकी तरफ एक पुश देना, नज देना, कि आप उस तरफ काम करने लग जाओ एंड बिलीव करने लग जाओ कि हाँ ये चीज होगी। एंड मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट बिलीविंग। सो वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है और आपको लग रहा है कि अच्छा तबीयत हमेशा खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, हमेशा काम बनने वाला होता है बट बिगड़ जाता है, या तबीयत खराब रहती है, तो ये सारी चीजें हम ठीक कर सकते हैं। या तो ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि अगर आप ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए मेरे पास या किसी भी और हीलर के पास जा रहे हैं तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइएगा। डाउट के साथ जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स के साथ जाएंगे, देन इट विल नॉट वर्क फॉर यू। ठीक है। ऑल्सो थोड़ा पेशेंस रखिए। ये ट्रॉमास जो होते हैं, हीलिंग जो प्रैक्टिस होती हैं, इन चीजों में टाइम लगता है। ये कोई मैजिक स्पेल नहीं है कि चुटकी बजाए और हो गया। ठीक है। सो इसमें पेशेंस एंड पॉजिटिविटी इन दोनों चीजों के साथ आइए, चाहे आप किसी के पास भी कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं तो। ओके। लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ जून। सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ जून। सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ जून। सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ जून। सैजिटेरियस के लिए love messages for the month of June. Sagittarius के लिए love messages for the month of June. सोलमेट आ रहा है Sagittarius आपका। आप में से जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं किसी इंसान के साथ होना, कोई कंपेनियन, कोई पार्टनर, तो सोलमेट आपका आने वाला है। ठीक है। तो उसके लिए रेडी रहिए, अपने बैगेजेस वगैरह सब खत्म कर दीजिए। हीलिंग फैमिली इश्यूज, हील करिए, बैगेजेस अपने सारे खत्म कर दीजिए, बिकॉज नया इंसान बैगेज वाले पार्टनर को तो नहीं चूज करेगा, वो आपको नहीं चूज करेगा। सो इवन इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप और इन अ मैरिज और यू आर सिंगल, यू नीड टू गेट रिड ऑफ योर पास्ट ट्रॉमास, फैमिली इश्यूज, पेरेंटल ट्रॉमा, एक्स लवर ट्रॉमा। ये सारी चीजें आपका प्रेजेंट रिलेशनशिप या आने वाला रिलेशनशिप रुइन कर सकते हैं। अगर आप शादी हो चुकी है या रिलेशनशिप में है एंड द रोमांस हैज डाइड डाउन, देन यू नीड टू रिकैप्चर इट। और रिकैप्चर कैसे करेंगे? थोड़ा सा प्लेफुलनेस, नोक झोंक, कुछ क्यूट हरकतें करके, या मे बी डेट प्लान कर लीजिए, कोई सरप्राइज दे दीजिए, कुछ कुक कर लीजिए, कोई गिफ्ट ले आइए। ठीक है। या तारीफ कर दीजिए। आई डोंट नो, आप देखिए आपका क्या रैपो है आपस में, बट आई थिंक वो इनर यूथफुल स्पिरिट वापस जगाने की जरूरत है, बिकॉज एक बारी बोरियत आ जाती है
फिर उसके बाद होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल, ठीक है, तो उस चीज को ठीक करिए। हो सकता है आप में से कई लोग सेपरेशन से गुजर रहे हो, सेपरेटेड हो, या तो डिस्टेंस हो फिजिकल, मे बी अलग अलग सिटी में ट्रांसफर हुआ हो, या फिर एक्चुअल में डिवोर्स सेपरेशन ब्रेकअप वाला सेपरेशन हो, बट आई कैन सी टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर, ठीक है, तो वो चीज नॉट फॉर एवरी सैजिटेरियस बट फॉर सम ऑफ यू, यस। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने की जरूरत है सैजिटेरियस, अपने पार्टनर के साथ बैठिए, कोई नया इंसान है, पुराना इंसान है, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है, बैठिए और बताइए क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या चीज में आप चीजें बेटर तरीके से करना चाहेंगे। सो आई थिंक ये कम्युनिकेट करना, अपनी फीलिंग्स बताना, कन्वे करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप में से जो लोग सिंगल हैं, जिनका मैंने बोला सोलमेट आ रहा है, बट ऑफ कोर्स यू नीड टू हील योर सेल्फ फर्स्ट, चाहे वो रेकी के थ्रू, क्रिस्टल्स के थ्रू, जैसे भी हील करिए, बिकॉज ये जो सोलमेट है ना, दिस पर्सन विल बी वर्थ वेटिंग फॉर, एंड यू विल बी लाइक थैंक गॉड मैंने अपने आप को हील कर लिया, थैंक गॉड मैंने किसी और अरे गहरे को हाँ नहीं बोला। तो वो आपको रियलाइज होगा कि राइट टाइम राइट प्लेस वाली चीज इज रियल, ठीक है, तो ये इंसान जब आएगा ना आपकी लाइफ में, आपको खुद ही पता लग जाएगा। रोमांटिक फीलिंग्स काफी इस इंसान के लिए जागेंगी। जिनकी अनहैप्पी मैरिजेस है, अनहैप्पी रिलेशनशिप है या सिंगल है, उनके लिए ये चीज हो सकती है। मे बी टू पीपल बीइंग इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप और इन एन अनहैप्पी रिलेशनशिप टेल्स अस के वो आपका सोलमेट नहीं है, आप उसके संग फंसे हुए हो उस रिलेशनशिप में, बट वो सोलमेट नहीं है आपका, ठीक है। बट रोमांटिक फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं आपके और इस दूसरे इंसान के बीच में, सैजिटेरियस, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।